पबजी वाला प्यार सीमा हैदर को करीब 15 लाख का पड़ा। इंडिया न्यूज़ आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। आपको पड़ोसियों के दावे वाला वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें रबूपुरा में सचिन के पड़ोसी बता रहे हैं कि सचिन की गिरवी रखी ज़मीन कैसे सीमा हैदर ने अपने पैसों से छुड़ाई। कर्ज के साथ राशन का बकाया रुपया भी सीमा ने अपने पैसों से चुकाया। यानी सीमा सचिन के परिवार के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है। एक्सक्लूसिव वीडियो ये आप देखिए। सच्ची है मगर बनिए था कई लाख रुपए कर्जा पता नहीं। हाँ इन पे कर्जा तो था ही। मैं कह रहा हूँ गिरबान पकड़ पड़ कर ले जा बा बनिए। अच्छा सचिन आ रहे इनके पिता को है। हाँ बनिए का दिया पहले आती फिर घर छोड़ा। मुझे लग रहा है कम से कम सीमा ने इनके 10 लाख रुपए दे ही दिए होंगे उधार के। और ज्यादा तो ना माँ तो बहुत पैसे दिए पेटीएम करते रही हैं यार। मगर ये इनके लिए सच्ची है पूरी। सीमा इनके लिए सच्ची है मगर मुझे इनका भरोसा नहीं है। इनने तो आबाद कर दी। इनके समझ लो जिंदगी के दुख हर लिए इनने सीमा ने। हाँ बेचारा गरीब मारा क्योंकि इसका जो सीमा का पति था इसको हर महीने 70-80 हज़ार रुपये दिया करता था। वो तो सब पता है। जमीन यही थी, यही वाली जमीन थी छुड़वाई थी। ये वाली जमीन ना जिसमें रह रहे हो। अच्छा यही है। दो में नहीं आ रहे हो रहे हो तो 2-3 कमरे होंगे इसमें। तो लाइट भी तो नहीं है इनके घर में, एक ही लाइट है। मैं बताता हूँ शुरू से ही हम देखते हैं घर बराबर में। अच्छा शुरू से। अच्छा हाँ इनकी तरफ से पैसा, मोहब्बत इनकी तरफ से पैसा, सीमा की तरफ से मोहब्बत है। मोहब्बत कुछ नहीं है पूरा ब्याज के ना बनिए के 100 के। अच्छा बनिया को किसी से दिया तो फिर दोबारा खाता चालू हुआ है। 5 लाख रुपए में घर का दिया है। सीमा हैदर को लेकर इंडिया न्यूज़ आपको एक ऐसी जानकारी देगा जिससे आप हैरान हो जाएंगे। अब तक ये जानकारी किसी चैनल पे नहीं है और ना ही किसी ने बताया। जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप सुन के सच में हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि जब सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई तो उसने सचिन के परिवार की कई मुश्किलें कम की। ग्रामीण के एक बातचीत में हमें पता चला कि किस तरीके से जो सीमा ने इनके ऊपर तकरीबन 12 से 15 लाख का जो कर्ज था वो सीमा ने धीरे धीरे चुकाया। वहीं एक ऐसी जानकारी जो सच में आपको लगेगा सीमा का दिल बहुत बड़ा है। सचिन का जो ये आप घर देख रहे हैं ये घर गिरवी पे था। जो सचिन के पिता है वो उन्होंने इस घर को गिरवी पे रख दिया था और किसी से 10 से 15 लाख रुपए उधार लिए थे। वहीं जब ये बात सीमा को पता चली तो सीमा ने तुरंत सचिन के अकाउंट में पेमेंट डाला जो कि सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते थे, जिसके बाद इस घर के कागजात जो छुटाए सचिन के पिता ने। वहीं एक और जानकारी ये मिली कि हमें जिस तरीके से जो सचिन का परिवार था इनके ऊपर काफ़ी कर्ज था और कर्ज के चलते ये लोग काफ़ी परेशान थे। जैसे पता चला ये सीमा को तो धीरे धीरे जो सीमा हैदर है वो सचिन के अकाउंट में पैसे डालते गई ताकि ये अपने कर्ज हटा सके। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो लोग हैं ये बताते थे जिनके घर पे काफ़ी बकायदार वाले आते थे इनसे लड़ते थे, मगर जब ये बात सीमा को पता चली तो सीमा ने सारे कर्ज उतार दिए। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, ग्रेटर नोएडा। अब आपको बता दें महेंद्र माही ये रिपोर्ट कर रहे थे। लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार इस मामले से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आस पड़ोसियों से बात की और वो तमाम बातें रिकॉर्ड की जो आस पड़ोस के लोग कह रहे थे। आपने भी सुनी वो बातें। उसमें वो कह रहे थे कि बहुत सारे कर्जदार आते थे और वो लड़ते झगड़ते थे अपना कर्ज वापस पाने के लिए। और इससे पहले सीमा हैदर की आज तबीयत अचानक बिगड़ी। सुबह उसे डिहाइड्रेशन की दिक्कत हुई, डॉक्टरों ने उसे ग्लूकोज चढ़ाया। सीमा हैदर की सेहत का जायजा लिया हमारे सहयोगी जावेद हुसैन। सीमा हैदर हिंदुस्तान में रहना चाहती है और वो हिंदुस्तान में ही मरना चाहती है। अपने बच्चों का भविष्य जो है सीमा हैदर वो हिंदुस्तान में देखना चाहती है। लेकिन शुक्रवार को करीब 10 बजे सुबह में सीमा हैदर, सचिन, मीना और सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ जब एटीएस और रबूपुरा की जो पुलिस है वो लेकर जब सीमा हैदर को यहाँ पर लेके पहुंची थी, उसके बाद से मीडिया और आसपास के लोगों का जमावड़ा काफ़ी हो गया था। और उसके बाद लगातार मीडिया से बात करने के बाद जिस तरीके से कल मौसम ख़राब हो रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, उसको लेते हुए सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ गई है। रात में ही सीमा हैदर को डॉक्टर के पास ले जाया गया था। उसके बाद करीब 7 बजे के आसपास सीमा हैदर को फिर डॉक्टर्स के पास से यहाँ पर लेके आया गया था। ये जानकारी
जो है रबुपुरा पुलिस की तरफ से दी गई थी। सीमा को इस वक्त ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है क्योंकि डिहाइड्रेशन और जिस तरीके से इस वक्त गर्मी है, उमस वाली गर्मी, उसको लेकर सीमा हैदर की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। कल भी इंडिया न्यूज़ से बात करते वक्त सीमा हैदर ये बता रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो कुछ देर रेस्ट करना चाहती हैं। एक तरफ जहां सीमा हैदर को लेकर कई सवाल जो है एटीएस के पास अभी भी उसका जवाब नहीं मिला, वहीं दूसरी तरफ इंडिया न्यूज़ से बात करते वक्त सीमा हैदर ने ये कहा था कि वो हिंदुस्तान में रहना चाहती है, वो अपने बच्चों का जो भविष्य है वो हिंदुस्तान में देख रही है और वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहती है। सीमा हैदर ने कहा कि हाँ, मेरे से गलती हुई थी लेकिन मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। इससे पहले एटीएस की पूछताछ के बाद कल सामने आई सीमा हैदर ने फिर कहा कि मेरी जिंदगी सचिन के लिए है, मैं भारत की जेल में जिंदगी गुजार दूंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। मैंने सिर्फ एक गुनाह किया, नेपाल से भारत आ गई। पहले आप सीमा का ताज़ा बयान सुनिए, फिर इस मोहब्बत में आगे क्या हुआ ये आपको बताएंगे। ऐसा कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। उधर सऊदी अरब के पवित्र शहर काबा से सीमा के पति गुलाम हैदर ने सीमा के आरोपों पर सफाई दी। गुलाम हैदर ने कहा कि मैंने योगी सरकार से अपील की है, मेरी पत्नी और बच्चों को वापस भेजा जाए। सीमा गलत है तो सिर्फ सीमा को सजा मिले। सरकार की आंखों में धूल झोंक रही है सीमा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। सीमा नहीं आई तो मैं खुद हिंदुस्तान आऊंगा। भारत के लोग अच्छे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं, सीमा है सजा की हकदार। यानी उसने कहा है कि सीमा को सजा मिले, उसके बच्चे उसको वापस चाहिए। और सीमा हैदर के गांव से इंडिया न्यूज संवाददाता महेंद्र माही की रिपोर्ट। पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर को लेकर उसके पति गुलाम हैदर का एक ही कहना है कि सीमा को डिपोर्ट करिए पाकिस्तान, यानी कि जो सीमा है बच्चों समेत उसको पाकिस्तान लाना चाहिए, उसको पाकिस्तान भेजिए। भारत सरकार से भी वो गुहार लगा रहे हैं, बार बार हर इंटरव्यू में यही कह रहे हैं कि सीमा को पाकिस्तान भेजिए। भैया आप ये बताइए, जो सीमा के पति हैं गुलाम हैदर, उनका ये कहना है कि सीमा को डिपोर्ट कीजिए पाकिस्तान। क्यों डिपोर्ट क्यों करें? जिस दिन सीमा जी आई थी उस समय कहाँ थे वो? अगर जो सही से रखते तो यहाँ क्यों आती? और जब यहाँ आई हैं तो फिर यहाँ रहेंगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे। वो ये कह रहे हैं कि सीमा अपने 4 बच्चों के साथ आई है, सचिन उनका कैसे पालन पोषण करेगा? ये सवाल गुलाम हैदर का है। क्यों नहीं करेगा? वो करेगा, जब उसने उनको मान लिया है, स्वीकार कर लिया है तो करेगा, क्यों नहीं करेंगे? अंकल जी ये बताइए, गुलाम हैदर यानी कि जो सीमा के पति हैं, उनका ये कहना है कि सीमा को डिपोर्ट कीजिए पाकिस्तान, यानी कि भिजवाइए। और उनका ये भी सवाल है कि सचिन कैसे उनका पालन पोषण करेगा जो 4 बच्चे आए हैं। अब वो तो भैया कुछ सोच समझ के ही लाया है। वो जब सीमा लाया तो 4 बच्चे का भी पालन पोषण करेगा, वो तो उसकी जिम्मेदारी है सचिन की, कैसे पालन पोषण करेगा।